ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही होगी कि इस वीडियो में मैं मंथली एक्सपेंसेस लाइक आपका रूम का रेंट हो गया, ग्रॉसरीज, फ़ोन का खर्चा, ट्रांजिट में जितना पास का खर्चा होता है, उन सब के ऊपर आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बट इससे मिलते जुलते मैं दूसरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँगा जिसको आपको सेव करने के बजाय आप उसको अपनी डेली लाइफ में खर्च कर देते हो। तो अगर इस वीडियो को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि कनाडा आए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आप कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने कंट्रोल कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में इन कनाडा। सो हियर वी गो। अब जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जो कि कनाडा आए हुए हो और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र भी हो, तो आपको ये पता होगा कि आपके जो बैंक से जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उससे कितनी लिमिट है और कितने लिमिट तक आपको एक महीने में यूज़ करना है। अब अगर आपने क्रेडिट कार्ड सोच के उसको ज़्यादा यूज़ कर दिया तो एक तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे, और दूसरी बात अगर आप उस एक्सपेंसेस को टाइम लिमिट में पे नहीं कर पाए तो आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट स्कोर है, वो डाउन में चले जाएगा। अब आपने यहाँ पे सुना होगा कि ऑलवेज यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। अभी उन्हीं कंडीशंस में सही है जब आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको एफिशिएंटली एंड लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड सोच के ऐसी कोई भी चीज़ ले रहे हो जो कि आपके रिक्वायरमेंट में नहीं थी या फिर अगर आपको ज़रूरत में नहीं थी वो, देन इट्स टोटली अ वेस्टेज ऑफ मनी। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये पता चलेगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आया है और वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। सो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको क्रॉस ना कीजिए और अपनी जो लिमिट है उसको अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिए कम करके रखिए, जिससे कि आप अपनी जो फीस है वो आराम से पे कर पाएँ। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो ज़्यादा आ गया और अगर आप पे नहीं कर पाए देन इट विल इफेक्ट योर क्रेडिट हिस्ट्री एज वेल। अब ये तो हो गया था कि यूजेज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। अब दूसरा बिग एक्सपेंस है जो कि आप कह सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस को मैं पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर तो मान सकता हूँ, बट इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सो मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप अपनी जो बस ट्रांजिट है उसको यूज़ करें रेदर देन गोइंग इन उबर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब आप इसको एज एन एग्जांपल समझिए। अगर आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो कि 4 किलोमीटर्स का है, तो अगर आप उसी डिस्टेंस को बस से ट्रैवल करते हो इट विल टेक नियरली 20 मिनट्स बाय बस, एंड बाय उबर इट कैन टेक 5 मिनट्स। बट अगर आप उसको बाय उबर ट्रैवल करते हो तो इट विल टेक $12 to $13, एंड फॉर द सेम डिस्टेंस आपको बस में देने होंगे आपके जो रेगुलर हैं $3 या $4। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि आप बस में 3 गुना कम पे कर रहे हो एज कम्पेयर टू उबर। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना है तो बस में जो पास होता है 2 घंटे के लिए वैलिड होता है, बट अगर आप उबर में जाओगे तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे देन इट कैन एड अप योर एक्सपेंस एज वेल। तो अगर आप तो स्टूडेंट्स हो देन आई विल रिकमेंड यू कि आप अपना जो उबर है उसको ना यूज़ करके या लेस यूज़ करके आप जो बस एज ए ट्रांजिट सिस्टम है उसको ज़्यादा यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। अब जो थर्ड थिंग है जो कि आपके एक्सपेंसेस को जो है बढ़ा सकती है वो है बाइंग अ लेटेस्ट फ़ोन और लेटेस्ट गैजेट्स या जो भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कंफर्ट जोन को इन्हेंस कर सकती है आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। अब चूंकि यहाँ पे जो फ़ोन है वो इजीली एक्सेसिबल हैं बिकॉज ऑफ द जीरो डाउन पेमेंट जो कि आपको किस्तों में देनी पड़ती है, तो अगर एक जो आपके टाइम में जो सबसे लेटेस्ट फ़ोन चल रहा है उसको भी आप इजीली ले सकते हो इफ़ यू आर इन कनाडा। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आए हो और आपने आते ही यहाँ पे अपना एक जो सिम के साथ एक फ़ोन ले लिया, जैसे सोच लो आपने iPhone 13 Pro ले लिया, तो उसके साथ आपने ले लिया तो आपको जो सिम है वो $50 की पड़ रही है और आपको जो आईफोन का मिला के जो सिम है वो $125 की पड़ रही है, देन इट कैन ऐड अप योर एक्सपेंस। क्योंकि आप एक सिम के लिए जहाँ पे $50 दे रहे हो और आपने जो आपका जो फ़ोन है उसने एडअप करके एक आपका जो मंथली एक्सपेंस है फॉर सिम वो आपका $125 बना दिया, देन इट कैन ऐड अप योर एक्सपेंस। अब ये क्यों होता है? अब ये इसके 2 कारण है। या तो आपके जो फ्रेंड है उसने ले लिया तो मेरे फ्रेंड ने ले लिया तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी लूँगा। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने दिखावा करना है दूसरों के सामने कि मेरे पास एक लेटेस्ट फ़ोन है तो इसलिए आप ले सकते हो। अब आप ये सोचो कि आप जो इंडिया से जो फ़ोन लाए हो यहाँ पे आके चल रहा है, देन वाई टू टेक अ न्यू फ़ोन जो कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो एड अप कर सकता है। आई नो इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड इट कैन बी ए बैड डिसीजन एज वेल कि आप अभी कनाडा में लैंड हुए हो और आपका जो फ़ोन है सही से चल रहा है, बट आपने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके न्यू फ़ोन ले लिया जो कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो एड अप कर रहा है।
सो दिस कैन बी ए मिसलेनियस एक्सपेंस। सो आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अभी किसी को यूट्यूब चैनल बनाना है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा हाई लेवल का ट्राइपॉड होना चाहिए, आपके पास DSLR कैमरा होना चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। सो यू कैन स्टार्ट इट विद अ नॉर्मल फ़ोन ऑल्सो, और जैसे जैसे आपकी जो सेविंग्स हैं वो होंगी वैसे वैसे आप अपने जो वीडियो क्वालिटी के लिए अच्छे अच्छे गैजेट्स ले सकते हैं। सो इट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल एज वेल। अब जो चौथा एक्सपेंस है वो है कि आपने ग्रॉसरीज कर ली हैं, आप अपने घर में खाना कुक कर सकते हैं अच्छी तरह से, आपको पेट भर के आप खाना कुक कर सकते हैं, बट यू आर प्रेफरिंग रेस्टोरेंट इन प्लेस ऑफ कुकिंग योर मील। आपके पास ग्रॉसरी के सामान भी हैं, वो भी एक्सपेंसेस आपने अपने जोड़ लिए और आप बाहर खाने रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, या फिर आप डिलीवरी ऐप से अपना जो घर में मंगवा रहे हो खाना। ये ओकेजनली सही है, बट इसको आप हफ्ते में 2-3 बार करोगे, या तो किसी ने अपना टिफ़िन के लिए पे कर रखा है मंथली $180, देन वो तब भी अपना जो टिफ़िन ना खा के उसको गार्बेज कर रहा है और दूसरा जो रेस्टोरेंट का खाना है वो मंगवा रहा है कभी कभी, देन इट कैन बी अ बैड डिसीजन एज वेल बिकॉज यू आर एडिंग अप मोर एक्सपेंसेस इन योर लाइफ। अब जो फिफ्थ मिसलेनियस एक्सपेंस है, जो कि मैं पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी डाल सकता हूँ, जो कि है कि प्रेफरिंग अ प्राइवेट रूम एज अ स्टूडेंट रेदर देन गोइंग फॉर अ शेयरिंग रूम। अब अगर आप एक रूम के लिए एक बंदा जो है प्राइवेट के लिए $600 या $700 दे रहा है, और वही शेयरिंग में अगर आपका 350 या 400 में काम बन रहा है, देन वाई टू प्रेफर अ प्राइवेट रूम रेदर देन शेयरिंग रूम। ऐसा तो है नहीं कि आप शेयरिंग रूम में रह नहीं सकते, या फिर जो आप जो प्राइवेसी है वो ज़्यादा ही कुछ इफेक्ट हो रही है। तो आप ये सोचिए कि आपको एक ही रूम में रहना है और आप उसी रूम के लिए $350 to $400 दे रहे हो, और उसी रूम के लिए अगर आप $700 दे रहे हो, तो आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा? आपको $700 देने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा $400 में? तो मेरी तो रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो देन गो फॉर शेयरिंग रेदर देन प्राइवेट रूम्स। हाँ, बाकी अगर आपसे नहीं रहा जाता शेयरिंग रूम में, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट रूम। अब जो अदर मिसलेनियस एक्सपेंस है जो कि आपसे ईजिली हो सकता है, वो है कि लैक ऑफ रिसर्च। इस जो एक्सपेंस को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ कि आपने रिसर्च अच्छी तरह से नहीं की। अब कौन सी रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ? अब कोई भी चीज़ है, अगर आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हो यहाँ पे, तो ऑलवेज ट्राई टू गो टू दो स्टोर्स विच आर चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आपको एक सब्ज़ी लेनी है तो उसी सब्ज़ी के लिए आप एक स्टोर में $5 पे कर रहे हो, एंड दूसरे स्टोर में अगर आपको सस्ती पड़ रही है, $2 या $3 की पड़ रही है, देन यू शुड गो टू दैट स्टोर वेयर ग्रॉसरी इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। अभी क्या ग्रॉसरीज के लिए लिमिटेड नहीं है, अगर आप अपने कोई भी कपड़े ले रहे हो या फिर गैजेट्स ले रहे हो, देन ऑलवेज ट्राई टू रिसर्च फर्स्ट कि कौन से स्टोर में आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कौन से स्टोर में सेल लगी हुई है, या कौन से स्टोर में आपको चीपर रेट में मिलेगा, देन गो फॉर इट। या फिर यहाँ पे 2 बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि ब्लैक फ्राइडे हो गया या बॉक्सिंग डे हो गया, तो वेट अंटिल दोज डेज, और तब तक आप अपनी जो सेविंग्स है वो कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी सेविंग्स हो जाएंगी और जब डेज आ जाएंगे, देन यू कैन गो फॉर इट। अब जो लास्ट चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बुक्स, कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो अगर आपको बुक्स लेनी है, देन कि कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आपके जो बुक्स हैं वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको बढ़ा सकती हैं। अब अगर आपके जो कॉलेज ने या आपके जो प्रोफेसर ने बोला कि आपको ये वाली बुक चाहिए, और आपने उसका जो ऑनलाइन रेट है वो देखा $200 या फिर $150, तो ऑलवेज आस्क योर प्रोफेसर फर्स्ट कि उस बुक का जो PDF फॉर्मेट अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है देन गो फॉर इट, एंड नो नीड टू बाय बुक्स। एंड इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, और अगर वो जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए, देन गो फॉर इट। सो इससे आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सो अगर आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन लगती है, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनको भी नॉलेज आ पाए और वो भी अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर पाएँ काफ़ी हद तक। So that's it, and I hope it will help you. See you soon.